हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनको भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर आने वाली तमाम कष्टों और परेशानियों को पल भर में दूर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जिनको सदा अमर रहने का वरदान प्राप्त है। कोई भी भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे राम नाम का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ आधा सत्य है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन उनका विवाह हुआ है और एक पुत्र भी है। इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप भी हनुमान जी में आस्था रखते हैं और उनके भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। चलिए अब हम जानते हैं हनुमान जी के विवाह के रहस्य के बारे में। हनुमान जी की शादी हुई या नहीं हुई, मत बहुत प्यारा है। एक जगह ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। पराशर संहिता में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था। हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय किया। सूर्य देव ने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 हनुमान जी को सिखा दी थी, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं को सिखाने के समय एक बाधा उत्पन्न हुई। हनुमान जी विवाहित नहीं थे और उन 4 विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना जरूरी था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने को कहा। हनुमान जी ने कहा, सूर्य देव आप तो जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। सूर्य देव ने हनुमान जी की समस्या का समाधान करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी परम तपस्विनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रखा। सूर्य देव ने हनुमान जी को बताया कि उनकी पुत्री सुवर्चला हमेशा तपस्या में लीन रहती है, उनसे विवाह करके उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि विवाह करने के तुरंत पश्चात सुवर्चला फिर से अपनी साधना में लग जाएगी। अपने गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। इसके बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला परम तपस्विनी थी। विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन की सभी परेशानियों और कष्टों का निवारण होता है और जीवन सुखमय बनता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे या राम जी का नाम गुण, जितना तुम सीताराम नाम गान करो हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते चले जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं हनुमान जी के पुत्र के रहस्य को। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक पुत्र बताया गया है। रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण के कहने पे पाताल लोक से असुर अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर पाताल लोक लेकर चला गया था। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को खोजते खोजते पाताल लोक पहुँचे, वहाँ उन्हें पाताल लोक के द्वार पे अपने जैसा शक्तिशाली एक बानर दिखा। हनुमान जी अपने जैसे पहरेदार को देखकर चौंक गए। आश्चर्य तो तब हुआ, हनुमान जी ने जब उसके बारे में पूछा तो वो बोला, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र मारुति का पुत्र हूँ। उसे इस प्रकार बोलते देख हनुमान जी कहते हैं, तुम वेशभूषा से बहुत ही ज्ञानी लगते हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार के असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर किस प्रकार तुम उनके पुत्र हो सकते हो। हनुमान जी बोले, तुम्हें अपने जन्म का रहस्य कैसे पता चला? अगर ये रहस्य तुम्हें अहिरावण ने बताया है तो मुझे संदेह है, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की कहानी बनाने में निपुण होते हैं। तब मकरध्वज बोला, हे कपिश्रेष्ठ, ये कथा मुझे अहिरावण ने नहीं बल्कि देवऋषि नारद ने सुनाई है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि अगर ये बात तुमको देवऋषि नारद ने बताई है तो ये निश्चय ही सत्य होगी। तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि आप जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, वहां रावण ने आपकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिसके बाद आपने सोने की लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। उसके बाद आप अपने पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए
समुद्र में पहुंच गए। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया और उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। और कुछ समय बाद उस गर्भवती मछली को अहिरावण के सेवकों ने पकड़ लिया। लेकिन जब वो उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति लिए मैं निकला। जब अहिरावण को ये पता चला तो उसने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। मैं वही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हनुमान जी उससे अंदर प्रवेश की आज्ञा मांगते हैं, परंतु वो मना कर देता है और कहता है, मैं विवश हूँ, आपको पाताल लोक में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। हनुमान जी मकरध्वज को हराकर पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और अहिरावण का वध करते हैं। इसके बाद श्री राम मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हैं। हमारे देश में मकरध्वज के कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख मंदिर गुजरात राज्य में है, जहां हनुमान जी और मकरध्वज की एक साथ पूजा की जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मकरध्वज का प्रमुख मंदिर है। जय राम जी के दोस्तों, ये सत्य घटना लगभग 25 साल पुरानी है। आतंकी अपना पूरा प्लान बना चुके थे और हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या को दहलाने के लिए उन्होंने कई जगह बम रख दिए थे। जैसे ही ये खबर बाहर आई तो इस खबर ने पूरे पुलिस विभाग और बड़े बड़े अधिकारियों के होश उड़ा दिए। लेकिन जब भगवान श्री राम की नगरी की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे हों तो भला कोई भी आतंकी अनिष्ट कैसे कर सकता है। आज हम जानेंगे उस दिन एक बंदर ने अयोध्या में राम मंदिर को कैसे बचाया और आतंकवादियों के बड़े प्लान को कैसे फेल कर दिया। अगर उस दिन यह बंदर नहीं होता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। ये एक सच्ची घटना है और ये घटना उन लोगों को जरूर सुनानी चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक बंदर भगवान कैसे हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि भगवान के 8 ऐसे अंशावतार हैं जो चिरंजीवी हैं, मतलब ये लोग अमर हैं और ये आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास, विभीषण और राजा बलि हैं और 8वें चिरंजीवी हैं ऋषि मार्कंडेय। और ये सभी चिरंजीवी समय समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास हमें दिलाते रहते हैं। इसका मतलब है हनुमान जी आज भी जीवित हैं और हमारे बीच हैं और उस दिन हनुमान जी ने हमें अपनी उपस्थिति का आभास कराया। यह घटना सन 1998 की है। यह घटना बहुत चमत्कारी है, लेकिन उस समय किसी अखबार ने इस खबर को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस समय अयोध्या एक बहुत ही संवेदनशील जगहों में से एक था। आतंकी उस दिन अयोध्या को दहलाने का पूरा प्लान बना चुके थे और पूरे अयोध्या में उन्होंने कई जगह बम रख दिए थे। जैसे ही इसकी खबर पुलिस विभाग को मिली तो उनके होश उड़ गए। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स को कहीं से खुफिया जानकारी मिली कि बम बनाने के लिए 20 किलो RDX अयोध्या पहुंचा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कई सारे बम जब्त कर लिए, लेकिन अभी भी और बम ढूंढे जाने थे। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकी भेष बदलकर बम निरोधक दस्ते में शामिल हो गया और अयोध्या के प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में घुस गया और उसने टाइमर सेट करके एक मशीन में बम लगा दिया। जैसे ही पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि बम फटने में अभी 1-2 मिनट का ही समय शेष रह गया है। पूरी की पूरी पुलिस टीम मंदिर में घुसी और उस टाइम बम को खोजने लगी। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, लेकिन बम जैसा कुछ नहीं मिला। तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने एक ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा सा बंदर बैठकर अपने हाथों से 2 तार लिए उनसे खेल रहा है और उन्हें मुंह में लेकर चबाए जा रहा है जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो न हो इसी मशीन में बम फिट किया है। पुलिस ने उस बंदर से उस तार को छुड़ाने के लिए कुछ केले फेंके, लेकिन उसने उस तार को नहीं छोड़ा और मुंह से चबाए जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो तार टूट गई तो वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से कहीं गायब हो गया। जैसे ही बम निरोधक दस्ते ने वहां पे मशीन खोली तो अंदर टाइमर सेट किया हुआ एक बम मिला। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो टाइम बम फटने से केवल 3 मिनट पहले रुक गया था। इसका मतलब उस छोटे से बंदर ने उस तार को काट कर बम को फटने से रोक दिया था। अगर वो बम फट जाता तो कई लोगों की जानें चली जाती। इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद वो छोटा सा बंदर हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर बैठकर कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी ही थे और मानो कह रहे हों
राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब जब तक भगवान राम का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। अवध मेरे प्रभु श्री राम का है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा और वो अपने प्रभु की नगरी को आज भी नहीं आने देगा। हनुमान जी आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो हनुमान जी उसके कष्टों को हरने आ जाते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है, क्योंकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा का पाठ करने में है। शास्त्रों में कहा गया है जो भी व्यक्ति नियमित रूप से रोजाना सच्चे मन से बजरंगबली को याद करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हनुमान चालीसा की हर चौपाई का अपना महत्व है और जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी, समस्या, बाधाएं चमत्कारिक रूप से हल हो जाती हैं और ये अनुभव कई भक्तों के साथ हुआ है। हनुमान चालीसा की हर लाइन सेहत, धन और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली बताई गई है। हनुमान चालीसा की 5 चौपाई जो देती है चमत्कारी परिणाम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा की इस चौपाई को बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी चीज का भय सताता है तो नियमित इस चौपाई का जाप करने से मन में भय समाप्त होता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। हनुमान जी की ये चौपाई बताती है कि हमें किसी भी प्रकार का भयंकर रोग ही क्यों ना हो जाए, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ करने से और हनुमान जी का नाम लेने से सारी परेशानियों का अंत हो जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ बताती हैं कि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं और इन्हें ये वरदान माता सीता ने दिया था। जो भी भक्त प्रतिदिन खासकर मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है वो इन शक्तियों को सिद्ध कर सकता है। इनकी बदौलत मनुष्य संसार की हर चीज को हासिल कर सकता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। हनुमान चालीसा की ये चौपाइयाँ बताती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, विवेक और धन दौलत चाहिए तो हनुमान चालीसा की इस चौपाई का नियमित जाप करे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी कार्य में बार बार असफलता प्राप्त हो रही है तो हनुमान चालीसा नित्य पढ़ने से शत्रुओं का नाश अवश्य हो जाता है। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से जाना जाता है और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाया था, परंतु आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का हाथ है। जी हाँ, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में हम इसका रहस्य बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी और एक बार की बात है भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। उनकी ये बात मानकर सभी ग्राम वासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी आरंभ कर दी। जैसे इस बात की जानकारी इंद्रदेव को लगी तो वो बहुत रुष्ट हो गए और अपने घमंड में उन्होंने गोकुल वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसके लिए इंद्रदेव ने काले बादल गरजाकर भयंकर वर्षा कर दी जिसकी वजह से सब तहस नहस हो गया। सभी गोकुल वासी परेशान हो गए और भगवान श्री कृष्ण से अपनी रक्षा करने को कहा। गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात अपनी छोटी उंगली पर उठा के रखा और सभी ग्राम वासियों की रक्षा करी। आज हम सभी गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन के रूप में अपनी पूजा करने को कहा था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को लेकर एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि ऐसा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले वैष्णव मार्गी अपने जीवन में कम से कम एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करते हैं। एक धार्मिक मान्यता ये भी है अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में चारों धाम की यात्रा ना कर सके तो उसे एक बार गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा वाले दिन अगर कोई व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूर्ण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि गोवर्धन पर्व के मौके पे
हजारों श्रद्धालु गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। गिरिराज की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 2 दिन का समय लग जाता है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया उसके पीछे हनुमान जी की एक लीला थी। जो हम घटना आपको बताने जा रहे हैं वो घटना त्रेता युग की है, जब भगवान राम ने अवतार लिया था और रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया था। उस समय माता सीता को बचाने के लिए भगवान राम के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी। उस समय सेतु को जल्द से जल्द निर्माण करने के लिए बहुत सारे पत्थरों की आवश्यकता थी। हनुमान जी ने कुछ वानरों को बात करते सुना। वो कह रहे थे कोई विशाल सा पर्वत अगर समुद्र के बीच में रख दिया जाए तो सेतु का निर्माण कार्य बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। ऐसा सुनते ही हनुमान जी एक बड़े पर्वत की खोज में हिमालय पर्वत की ओर निकल गए। जैसे ही उन्होंने हिमालय से एक छोटे पर्वत को उठाना चाहा तो पर्वत बहुत क्रोधित हो गया। उनसे बोला, मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। तब हनुमान जी ने उस गोवर्धन पर्वत से विनती करी और सारी बात बताई। सीता हरण की बात सुनकर वो पर्वत राजी हो गया। जैसे ही हनुमान जी उसे लेके थोड़ा आगे बढ़े तभी उन्हें मार्ग में पता चला कि सेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये बात सुनकर उन्होंने उस पर्वत को वहीं मार्ग में रख दिया, क्योंकि रावण की सेना के साथ उन्हें युद्ध करना था और समय बहुत कम था, इसलिए वो उस पर्वत को उसके स्थान नहीं छोड़ सकते थे। उस पर्वत ने हनुमान जी से कहा, मैं ना तो श्री राम के काम आया ना ही अपने स्थान हिमालय में रह सका। पर्वत की मनोदशा समझकर हनुमान जी ने कहा कि द्वापर युग में भगवान राम ही श्री कृष्ण का रूप लेकर अवतरित होंगे और उस समय वो आपको अपनी उंगली पर उठाकर एक देवता का मान दिलाएंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को देवता बनाने की लीला रची। जयराम जी की दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना सन 1986 की है, जब आम लोगों के साथ साथ देश और दुनिया की मीडिया की नजरें फैजाबाद जिला अदालत के फैसले पर टिकी थी। लोग सुबह से ही अदालत में फैसला सुनने के लिए आ गए थे। अदालत आम लोगों से खचाखच भरी हुई थी और इसमें एक और भी था जो इन सब से अलग था और उसकी नजर भी इस फैसले पर टिकी हुई थी। बात उस दिन की है जब राम जन्मभूमि पर एक फैसला आना था। अदालत के इस फैसले में 3 लोगों की मुख्य भूमिका थी। एक जिला न्यायालय जज, दूसरा राजीव गांधी सरकार और तीसरा वो था जिसके बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ईश्वर के रूप में एक लंगूर। उस समय फैजाबाद के जिला जज थे कृष्ण मोहन पांडे। जिस दिन जज साहब फैसला सुनाने वाले थे उसी दिन एक काले मुंह वाला लंगूर कोर्ट की छत पर झंडा लेकर बैठा हुआ था। उस लंगूर को किसी ने कभी पहले नहीं देखा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मूंगफली और केला दिया, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि उसने कुछ भी नहीं खाया। बस वो कोर्ट की छत पर झंडा लिए हुए बैठा था। वो ना ही छत से कहीं जा रहा था। उस लंगूर को भगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो लंगूर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। 1 फरवरी 1986 को वो फैसला आ गया जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शाम 4:40 पर जज साहब ने विवादित स्थल का ताला खोलने, दर्शन और पूजा करने का आदेश पारित कर दिया। इस फैसले में कहा गया, प्रतिवादियों को गेट संख्या O और P पर लगे ताले तुरंत खोलने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी आवेदक और उनके समुदाय को दर्शन और पूजा आदि में कोई अड़चन या बाधा नहीं डालेंगे। इस इमारत के 2 गेट थे। जिला प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए इनके नाम O और P रखे थे। अदालत के फैसले के बाद जज साहब, जिला प्रशासन, पुलिस और लोग वहां से चले गए, लेकिन किसी ने भी उस लंगूर की तरफ ना तो ध्यान दिया न ही ध्यान देने की जरूरत समझी। कुछ लोगों ने बताया कि शाम को फैसला आने के बाद लंगूर अपने आप वहां से चला गया था। फैसला आने के बाद से जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला जज के इस फैसले के बाद DM और ASP जिला जज को घर पहुंचाने जाते हैं। जैसे ही वो जज साहब के घर पहुंचते हैं तो उनके बरामदे में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें वहाँ वही लंगूर दिखता है जो कोर्ट परिसर में था। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जज साहब ने उस लंगूर को प्रणाम किया और उन्हें लगा कि यह कोई दैवीय वानर था। उसने आदेश तो नहीं दिया था, लेकिन देवीय प्रेरणा से उसे प्रभावित जरूर किया था। साथ में गए लोगों ने लंगूर के बारे में कई तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। किसी ने उसे हनुमान जी का रूप बताया तो किसी ने उसे भगवान राम का दूत, लेकिन
पांडे जी के घर पहुंचने के बाद वो लंगूर वहां से चला गया, दोबारा कभी भी किसी को नहीं दिखा। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी इस बात को मानते हैं कि वो लंगूर जज साहब को सकुशल देखकर ही वापस गया। ये घटना जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये सारी बातें जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने अपनी आत्मकथा में बताई हैं। पांडे जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली दे रहे थे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, वो चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनने के बाद ही वो वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उन्हें प्रणाम किया। वो कोई देवी ताकत थी। एक काला बंदर बड़े हनुमान जी, वो जो फ्लैग वो लगा हुआ है जिसपे फ्लैग लगता है वहाँ पे जजी का, वो उसको पकड़ करके वो आदमी वो बंदर पूरे दिन बैठा रहा। कई लोगों ने उसको कुछ खिलाने का भी प्रयास किया लेकिन बंदर ने नहीं खाया। जब वो ताला खुल गया, जब ऑर्डर हो गया, इसके बाद बंदर वो हटा। हनुमान जी आज भी हमारे बीच इस पृथ्वी पर मौजूद हैं और जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो हनुमान जी उसके कष्टों को हरने आ जाते हैं। अगर आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक माना गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये घटना महज एक इत्तेफाक थी या वो बंदर या वो लंगूर भगवान राम का कोई दूत या स्वयं हनुमान जी थे? कृपया कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के मंदिरों में अक्सर ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो हम मनुष्यों की समझ से परे हैं। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं उस मंदिर में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसे देख के आपके मुंह से जय बजरंगबली एक बार जरूर निकलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। राजस्थान के अजमेर में हनुमान जी का एक प्राचीन बजरंगगढ़ मंदिर है, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण रामू नाम का एक बंदर है जो बीते 12 वर्षों से मंदिर में रहता है। आप कहेंगे मंदिर में रहता है तो क्या बड़ी बात है, वो तो एक जानवर है, उसे खाने को जहाँ मिलेगा वहीं रुक जाएगा। शायद मंदिर का पुजारी मंदिर में चढ़ने वाले फलों को बंदर को खिलाता होगा, इसीलिए वो वहाँ रह रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, उस मंदिर का पुजारी वो बंदर भी है और वही मंदिर में हनुमान जी की पूजा करता है। चौंक गए ना आप? जी हाँ, यह मंदिर में हनुमान जी की पूजा करता है और शाम को मंदिर की देखभाल करता है। यह बंदर सच्चे हनुमान भक्त की तरह तिलक लगाता है और यहाँ आने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी देता है। यही नहीं, यह बंदर मंदिर में घंटी भी बजाता है और भजन होते समय नृत्य भी करता है। लोग इस बंदर को साक्षात बालाजी का रूप बताते हैं। कहा जाता है यह बंदर तकरीबन 12 साल पहले यहाँ पे आया था, उसके बाद से वो यहीं रह रहा है। मंदिर में आने वाले भक्त इसे एक देवीय वानर मानते हैं और वो कहते हैं कि वानर जब से इस मंदिर में आया है तब से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि बंदर बालाजी के रूप में इस मंदिर की और लोगों की रक्षा करता है। यह देवीय बंदर यहीं खाता पीता और सोता है। इतना ही नहीं, आरती के समय बंदर मंदिर में रखे बड़े बड़े घंटों और झालर को बजाता है। मंदिर में जब भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है तब यही बंदर उसे बड़ी श्रद्धा से चुपचाप सुनता है। जहाँ आने वाले हनुमान जी के भक्त उस बंदर के पैर धोते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति का मुंह खुला हुआ है। मान्यता है कि भक्तों द्वारा अर्पित किया गया प्रसाद सीधा हनुमान जी के मुंह तक पहुंचता है। ऐसे ही एक और मंदिर उत्तर भारत में स्थित है जिसकी काफी मान्यता है। इस मंदिर की एक बड़ी बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मंदिर में वैसे तो महादेव शिव की रोज ही पूजा होती है, लेकिन विशेष पूजा सोमवार को नहीं बुधवार को होती है और बुधवार को यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में एक वानर रोज महादेव के दर्शन करने आता है। वो भगवान को दंडवत करता है और उसके बाद चला जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित बुद्धेश्वर मंदिर में करीब 12 महीनों से भगवान हनुमान का अवतार एक वानर रोजाना श्रद्धालुओं की तरह मंदिर परिसर में आता है। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मंदिर में आता है। इसके बाद पहले परशुराम जी को दंडवत प्रणाम करता है।
उसके बाद बुद्धेश्वर महादेव को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करके लौट जाता है। सभी भक्तगण इसे भगवान का एक चमत्कार बता रहे हैं। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रामायण काल में इसी स्थान पर भगवान शिव ने लक्ष्मण और सीता जी को बुधवार के दिन दर्शन दिए थे, जब लक्ष्मण जी माता सीता को जंगल छोड़ने जा रहे थे। वैसे तो भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन होती है, लेकिन यहाँ पर बुधवार के दिन दर्शन दिए थे और बुद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए यहाँ बुधवार को भक्तों की कतार लगी रहती है। पुजारी के मुताबिक यहाँ जो शिवलिंग है वो किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि वो स्वयंभू है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर सीता माँ और लक्ष्मण जी ने स्वयं जल चढ़ाया था। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। करीब 1700 साल से भगवान शिव का श्रृंगार इस मंदिर में होता है। पुजारी ने बताया, पिछले 12 महीने से लगातार हम लोग देख रहे हैं, प्रत्येक दिन भगवान का श्रृंगार होने के बाद यह बंदर मंदिर परिसर में रोज आता है। सबसे पहले ये परशुराम जी के दर्शन करता है, उसके बाद महाकाल बुद्धेश्वर बाबा को प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण करके चुपचाप वहां से चला जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से यह प्रणाम करता है उसे देख के लगता है यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि किसी जानवर के द्वारा इस तरह से साधारण मनुष्यों की तरह आराधना करना संभव नहीं है।